चलें भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था कि किस तरह से हमने क्या बनाना है, लोगो बनाना है, और हमने कुछ बेसिक्स बातें सीखी थी कि भाई कैनवा को अगर आप चलाने जा रहे हो तो ये बातें आपको मालूम होनी चाहिए। हमने ये बात देखी थी कि भाई किस तरह से आपने बैकग्राउंड को रिमूव करना है, किस तरह से आपने स्टॉक फुटेजेस को डाउनलोड करना है, किस तरह से आपने क्या करना है, किसी भी इमेज में से अनवांटेड ऑब्जेक्ट को आपने हटाना है। ये तमाम तर बातें हम बड़ी डिटेल में लास्ट क्लास में देख चुके थे। तो आज की क्लास में हमने क्या करना है भाई, बहुत से एलिमेंट्स को देखना है कैनवा में कि किस तरह से सोशल मीडिया की पोस्ट को डिज़ाइन किया जाता है, किस तरह से वीडियो को एडिट किया जाता है, किस तरह से प्रेजेंटेशन बनाई जाती है, किस तरह से सीवी बनाई जाती है। ये सारी की सारी चीज़ों को आज हमने क्या करना है, कवर करना है। तो हम कोशिश करेंगे आज हत्तल इम्कान क्या हो जाए, हमारी कैनवा की क्लास, कैनवा का टॉपिक हमारा क्लोज हो जाए, या तो कल तो हतमी तौर पे हो ही जाए। ठीक है, अगर कुछ चीज़ें रह जाती हैं तो कल उनको हम कवर करेंगे, और बाकी आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे कैनवा से रिलेटेड उन चीज़ों को हम क्या करेंगे, कल की क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। भाई सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, कैनवा को ओपन करना है, और तरीक़ेकार मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आपका कैनवा नहीं चल रहा तो आपने क्या करना है, किस तरह से एक्सटेंशन को डाउनलोड करके आपने इसको चलाने के काबिल बनाना है। ठीक है, बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब क्या करते हैं, इस पर हम सोशल मीडिया का एक डिज़ाइन बनाते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया की पोस्ट बनाने जा रहे हैं। तो देखें क्रिएटर डिज़ाइन आपको नजर आ रहा है, क्रिएटर डिज़ाइन पे आपने क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे डिफरेंट टेम्पलेट्स आ रही हैं। अगर आपके पास नहीं आ रही, आप फेसबुक की पोस्ट बनाना चाह रहे हो तो लिख दो फेसबुक पोस्ट, फेसबुक लिखा। एड बनाना चाह रहे हो, कवर बनाना चाह रहे हो, पोस्ट बनाना चाह रहे हो, तो भाई मैं पोस्ट बनाना चाह रहा हूं तो स्क्वायर शेप में मैंने इसकी पोस्ट ले ली। ठीक है, फेसबुक की। तो भाई फेसबुक की पोस्ट का कैनवस मेरे पास आ गया। तो भाई स्टेप्स याद है ना सारे के सारे, कैसे एक डिजाइन बनाना है। कोई भी डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहले आपके माइंड में उसका क्या होना चाहिए, साइज होना चाहिए कि भाई किस साइज पे ये बनेगी। नहीं तो क्या होगा, आप बना दोगे डिजाइन लेकिन वो आपके साइज पे फ्रेम में जाके फिट नहीं बैठेगा, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो देखें आपके पास ये कैनवस आ गया। अब कैनवस आने के बाद हमने सारी की सारी चीजों को यूटिलाइज करना है। शॉर्टकट कीज कल हमने बड़ी डिटेल में देखी थी। तो अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे सर्कल मैंने लेकर आना है। तो सर्कल लाने के लिए क्या प्रेस करूंगा, सी। वेरी गुड। तो सी मैंने बटन प्रेस कर लिया, तो एक सर्कल आ गया। एक सर्कल आ गया, मैं क्या करता हूँ इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ इसका साइज, और साइज इंक्रीज करने के बाद इसका मैं कलर कर देता हूँ ऑरेंज। ऑरेंज कलर पे जाते हैं और मैं इसको ऑरेंज कर लेता हूँ। ठीक है, चूंकि मैं यूथ से रिलेटेड क्या कर रहा हूं, एक सोशल मीडिया की पोस्ट बना रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, ऑरेंज कलर का इस्तेमाल करूंगा। तो ऑरेंज कलर मैंने सेलेक्ट किया। आपको ऑरेंज कलर कुछ मजेदार मुझे नहीं लग रहा, थोड़ा लाइट लग रहा है, तो यहाँ पर एडिट कलर पे जाऊंगा, और यहाँ से मैं इसको क्या कर लूंगा, यहाँ से थोड़ा सा डार्क कलर, जैसे जैसे ब्लैक की तरफ जाऊंगा डार्क होता जाएगा। ठीक है, तो जो कलर मुझे सूट करेगा यहाँ से मैंने वो कलर सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, समझ आ गई। आगे चलते हैं। अब मैं अगेन इसका डुप्लीकेट लेता हूं। डुप्लीकेट लेने के लिए क्या करूंगा, कितने तरीके हैं डुप्लीकेट के, 8 तरीके, 9 तरीके हैं, 2 तरीके हैं। कितने तरीके हैं, 2। क्या करूंगा, कंट्रोल डी कर दूंगा, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, आल्ट दबा के रखूंगा और ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। सही है, तो ये मेरे पास डुप्लीकेट हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, अब फर्क समझ नहीं आ रहा तो एक का कलर चेंज कर देता हूं। लेट्स से नीचे वाले का कलर मैं चेंज करता हूं, और चेंज करके मैं इसका ये ग्रे कलर कर देता हूं। ठीक है, ये 3 हो गए थे, तो एक को हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब नीचे वाले को मैंने ऊपर लाना है, कंट्रोल दबा के रखा और नीचे वाले को सिलेक्ट करना है, और क्लिक करूंगा ऊपर वाले पे तो नीचे वाली लेयर सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो नीचे वाले सर्कल को या लेयर को ऊपर लाना चाहता हूं, इन डॉट्स पे जाऊंगा और पोजीशन पे जाके उसको मैं क्या कर दूंगा, टू फ्रंट कर दूंगा, तो फ्रंट पर आ जाएगा। भाई समझ में आ गई। तो कुछ इस तरह से मैंने क्या कर लिया, इसको अरेंज कर लिया। ठीक है, माउस से अगर सही तरह से मूव ना हो रहा तो आप कीबोर्ड के एरो वाले बटन से भी इसको आगे पीछे मूव करवा सकते हैं। ठीक है, देखें कीबोर्ड के बटन से भी आप इसको ऊपर नीचे करके मूव करवा सकते हैं। ठीक है, कल हमने लोगो बनाया था जिम से रिलेटेड, आज हम पोस्ट भी बनाएंगे किससे रिलेटेड, जिम से रिलेटेड। अगर आपको कैनवस छोटा दिखाई दे रहा है तो आप कंट्रोल दबा के प्लस वाला बटन दबाएंगे तो कैनवस आपका क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। भाई समझ आ गई। और नीचे से भी आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं। समझ आ गई। अब क्या करना चाहिए, एक जिम की पोस्ट बनाने जा रहा हूं तो क्या क्या होगा भाई, एक बॉडी बिल्डर होगा हमारे पास। ठीक है, तो बॉडी बिल्डर को लाने के लिए मैं क्या करता हूं, न्यू टैब पे जाता हूं और यहाँ पे मैं लिखता हूं पिक्साबे।
पिक्सल्स भी इस्तेमाल कर सकते हो, अनस्प्लेश का भी यूज कर सकते हो, पिक आर्ट का भी यूज कर सकते हो, फ्री पिक का भी यूज कर सकते हो, जिसका आप यूज करना चाहो यूज कर सकते हो। ठीक है, पिक्साबे लिखा और इंटर कर दिया आपने। इंटर करने के बाद जैसे आप इसको ओपन करेंगे पहले लिंक को, तो पहले लिंक को ओपन करने के बाद आपने यहां पर लिखना है बॉडी बिल्डर। लिखेंगे हम मेन बॉडी बिल्डर और इंटर कर दिया आपने। तो आपकी सर्च से रिलेटेड क्या करेगा, ये बॉडी बिल्डर लाकर दे देगा। पता नहीं चाइना के एक्सपोर्टेड बॉडी बिल्डर ले आया है ना, ये सारे चाइना के आ रहे हैं। तो एक काम करते हैं, बॉडी बिल्डर को एक साथ कर देते हैं। अब आया ना, अब इसको थोड़ी सी गलत आई है। चले भाई, कौन सा बॉडी बिल्डर सही लग रहा है? नहीं, ऐसा बॉडी बिल्डर हो ना जिसकी बैक साइड आ रही हो। कहाँ आ रही है? नहीं, ये क्या है, ये स्टॉक इमेजेस हैं भाई, ये इनको पैसे देने पड़ेंगे यार। पता नहीं क्या नजर आ रहा है जो मुझे नहीं नजर आ रहा। अच्छा भाई, थोड़ा सा देखेंगे। नहीं मिलता, कोई मसला नहीं, हम पिक्सल्स पे चले जाएंगे। पिक्सल्स पे चले जाएंगे भाई, नहीं दे रहे आप तो कोई मसला नहीं है भाई। पिक्सल्स का लोगो याद रख लें, ये वाला होगा, ग्रीन वाला लोगो। यहां पर आप लिखते हैं बॉडी बिल्डर। अच्छा, बॉडी बिल्डिंग। चलें, इसको हम लेते हैं, लेकिन इसने खाना वाना नहीं खाया हुआ ना, मसला ही है। चले एक काम करते हैं, यहां पर हम लिखते हैं, क्या लिखूं, विंग्स लिखूं? यार ये मसला है ना यार। चलें, ये एक हीरो आ गया हमारे पास। ठीक है, सही है भाई। चलें भाई, ये हीरो आ गया हमारे पास, इस हीरो को हम डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है भाई, हमारे पास फाइनली मॉडल हमारा सिलेक्ट हो गया। अब देखें, इस मॉडल को जब हम यहां पर लेके आएंगे अपने कैनवा के कैनवस पर, अपलोड पे जाएंगे और जाने के बाद क्या करेंगे, हम इसको अपलोड कर देंगे। तो ये आ गया, हमारा मॉडल आ गया। ठीक है, इसको डाउनलोड करते हैं। अपलोड किया हमने, अपलोड करने के बाद इसको हम क्लिक करेंगे तो यहां पर आ जाएगा। अब देखें, मैंने यहां पर लगाना है, लेकिन कुछ मजा नहीं आ रहा ना। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये क्या कर रहा है, मेरे बैकग्राउंड को खराब कर रहा है। मेरे बैकग्राउंड को क्या कर रहा है, खराब कर रहा है। तो मुझे क्या करना है, इसके बैकग्राउंड को रिमूव करना है, और बैकग्राउंड को रिमूव करना आपको आता है। देखें, कैनवा का अगर प्रो वाला फीचर आपके पास है तो फिर तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। एडिट फोटो पे जाएंगे, यहां से बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, प्रो वाले वर्जन में चलेगा, आपको नॉर्मल वाले में नहीं मिलेगा। तो आपने क्या करना है, आपको जुगाड़ पता है इसका। यहां पे लिखेंगे रिमूव बैकग्राउंड, रिमूव बीजी लिखा आपने और इंटर कर दिया। पहले लिंक को आपने ओपन किया, ओपन करने के बाद आपने अपलोड इमेज पे क्लिक किया और यहां से आपने इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देना भाई। ठीक है, यहां से आप डाउनलोड कर लें इसको, और अगेन आप कैनवा पर जाएं और यहां से अपलोड में जाके दोबारा इस बगैर बैकग्राउंड वाली इमेज को आप डाउनलोड कर लें। तो आपने क्या कर लिया, इसको डाउनलोड कर लिया। ठीक है, आप क्लिक करें तो आपके इधर आ जाएगा और यहां से आप इसको एडजस्ट कर लें, इसको रिसाइज कर लें।
भाई समझ में आ गई? अच्छा, अब यहां पर हम जाते हैं एलिमेंट्स पे जाते हैं, यहां पे लिखते हैं रिबन। क्या लिखते हैं? रिबन लिखते हैं। रिबन क्यों लिख रहे हैं? आपने देखोगा अक्सर रिबन में इस तरह से टेक्स्ट लिखा हुआ होता है तो वो बड़ा बेहतरीन सा लगता है। तो हम यहां पर जाते हैं, ग्राफिक्स में जाएंगे, आल से हटा के ग्राफिक्स में जाएंगे। देखें रिबन आपके पास मौजूद है। ये रिबन आपने लिया, आपने उसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, थोड़ा सा आपने टेढ़ा कर दिया, ठीक है। और टेढ़ा करने के बाद आप इसको थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज कर लें। कर्व नहीं होगा बेटा, ये थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। समझ आ गई? यहां से आप क्या करें, इसका कलर चेंज कर लें। यहां पे जाएं, आप ये डार्क ग्रे कर दें जो आपके पीछे बैकग्राउंड में आ रहा था। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अगेन इसका डुप्लीकेट ले लूंगा। आल्ट दबा के मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, इसका डुप्लीकेट आ गया। अब हाँ, डुप्लीकेट को मैं क्या करूंगा, यहां पर जाऊंगा और यहां से ऑरेंज कलर दे दूंगा। तो डुप्लीकेट को मैंने ऑरेंज कलर दिया, उसको थोड़ा सा मैं स्मॉल कर दूंगा और ये मैंने स्मॉल कर दिया, ठीक है। समझ आ गई? इसको हम थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। भाई क्लियर हो गया? अगेन क्या करता हूं भाई, यहां से मैं इसका अगेन डुप्लीकेट लेता हूं, या इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूं, इन दोनों को सिलेक्ट किया, खैर अच्छा भाई चलें इसका डुप्लीकेट ही ले लेते हैं। अगेन डुप्लीकेट लिया, अगेन इसका डुप्लीकेट ले लेते हैं और इसका कलर चेंज कर दो, ग्रे कलर बना दो। पहले आपने कौन सा कलर ऊपर रखा, आपने ऑरेंज वाला रखा। अब आप क्या करें, अब आप ग्रे वाला ऊपर रख लें। थोड़ा सा इसको आगे शिफ्ट कर दें ताकि थोड़ा सा डिजाइन क्रिएट हो जाए। ये थोड़ा सा इधर कर दिया हमने, थोड़ा सा आगे को कर दिया। इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। अच्छा भाई, कुछ मजेदार लग रहा है, नहीं लग रहा? खैर इसको हम सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और यहां पर हम गए और यहाँ पे अभी टेक्स्ट लिखते हैं। यहाँ पे हम टी दबाया हमने और टेक्स्ट आ गया। या तो टी नहीं दबाना चाहते, यहाँ पर आप आ जाएं, टेक्स्ट पर आएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एड बॉडी टेक्स्ट। बॉडी टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ये बॉडी टेक्स्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ज्वाइन द जिम एंड गेट 35% ऑफ। जे आएगा, चलें जे कर दिया। यार जी अच्छा लग रहा था यार। अच्छा सही है भाई, ज्वाइन में भाई जे आएगा, ठीक है इन्होंने, तो यहां से हम इसको जे कर देते हैं, ठीक है। समझ आ गई भाई? तो ये हमने लिख दिया। अब इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम देखेंगे, सेट करेंगे। यहाँ पे इसका नाम लिख देते हैं हम, फिटनेस क्लब नाम लिख देते हैं इसका। यहाँ पे हेडिंग पे जाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं हम फिटनेस। ये थोड़ा सा स्ट्रेट आ रहा है, इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दें और यहाँ पर लेकर जाएं और इसको आप यहाँ पर फिट कर दें। और यहाँ से आप चाहें तो साइज इसका कम कर दें, बड़ा लग रहा है। और अगेन इसको डुप्लीकेट ले लें इसका और नीचे आके इसको आप कर दें क्लब। ये फिटनेस क्लब हो गया आपके पास, ठीक है। आप देखें ये अलग अलग ठीक नहीं लग रहा तो आप इसको मिला भी सकते हैं। अब इसको ऊपर कर ले जाएं थोड़ा सा, सही है सर। अच्छा भाई,
अब एक काम करते हैं, क्लब की हम यहाँ पर राइटिंग चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा स्टाइलिश लगा देते हैं। अच्छा भाई, यहाँ पर फिटनेस क्लब, ठीक है, तो फिटनेस क्लब आ गया। यहाँ पर हमने कॉल टू एक्शन दे दिया कि ज्वाइन द जिम नाउ, अभी जिम को ज्वाइन करें और क्या करें भाई, और 35% आप डिस्काउंट हासिल करें, ठीक है। आपने यहाँ से लिखा, इसको कॉपी किया, अगेन पेस्ट किया और यहाँ पर लाकर आपने लिख दिया। यहाँ पर अभी हमने क्या लिखना है, क्या कॉल टू एक्शन देना है कि लिमिटेड टाइम ऑफर, लिमिटेड टाइम ऑफर, ठीक है। आप चाहें तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसको वाइट करके देखते हैं, अच्छा लग रहा है। ठीक है भाई, ये देखें कुछ ज्यादा अजीब फोटो लग रही है, तो यहां से आप इसको एडजस्ट में जाकर आप इसका टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं या टिंट कम कर सकते हैं, ठीक है। टिंट से क्या होता है, पढ़ा था हमने, कोई भी कलर में अगर हम क्या करते हैं, व्हाइट कलर ऐड करते हैं तो क्या बनता है, टिंट बनता है। तो इसकी ब्राइटनेस बढ़ा के अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, कंट्रास्ट कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो हाईलाइट्स कम ज़्यादा कर सकते हैं, हाईलाइट्स भी पढ़े थे हमने, शेडो भी पढ़ा था। ब्लैक कलर मिलाते हैं तो क्या बनता है, शेडो बनता है, ठीक है भाई। तो अपने अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया, तो लिमिटेड टाइम ऑफर ये हमने यहां पर सेट कर लिया। भाई समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब ये हमने बना दिया, उसके बाद हम अगेन अपलोड्स पे जाते हैं, हमारा जो लोगो हम ले आते हैं। ये मिसाल के तौर पे हमारा ये लोगो था और ये लोगो लाए हम लोग, और लोगो का भी हमने क्या किया, बैकग्राउंड चेंज किया हुआ है, ठीक है। क्या चीज, हाँ वो करते हैं ना, वो करते हैं, पहले लोगो लगा ले, सब करेंगे भाई। यहां से लोगो लिया हमने, साइड पर लोगो हमने चिपका दिया। ये क्या चीज, ऐसे बोल रहे हो, बैकग्राउंड पे लगा सकते हो, उसको सेट एज बैकग्राउंड कर दो तो बैकग्राउंड में चला जाएगा, लेकिन वही बात है कि फिर वो आपके एलिमेंट्स छुप जाएंगे बाकी, सही है। आप कोने पे लगा दो, तरीकेकार भी ये होता है कि कोने पे हमने यहाँ पर लोगो सेट कर दिया, ठीक है। इसीलिए लोगों में इतनी ज्यादा आपने देखा होगा वर्डिंग नहीं होती, समझ आ रही है, क्योंकि वर्डिंग क्या है कि जब लोगों को छोटा करते हैं तो वर्डिंग समझ ही नहीं आती, क्या लिखी हुई क्या नहीं लिखी हुई। अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ यहाँ से, अब देखें थोड़ा जूम में नजर आ रहा है, लेकिन वैसे नजर नहीं आ रहा था भाई। यहां तक समझ आ गई? अच्छा, तो ये हमने क्या किया, आप चाहें तो इसका भी फॉन्ट चेंज कर सकते हैं जो आपको ठीक लगता है, और यहां से आप इसको ये देख लें कि अगर आपने इसको हाईलाइट करना है बोल्ड भी कर सकते हैं, और अगेन यहां से आप जो हमने देखा था कि हम अगर क्या कर लें भाई, अब देखें इसका आपने स्टाइल यहां पे कॉपी करना है, तो 3 डॉट्स पे जाएं, ये आपके पास कॉपी पेंटर आ रहा है, क्लिक करें इसके ऊपर और यहां पे लाके क्लिक कर दें तो सेम स्टाइल आपका यहां पर कॉपी हो जाएगा, ठीक है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात क्या है भाई कि अगर हमने पढ़ा था कि भाई नंबर हमेशा क्या नजर आता है आपको, बड़ा करके नजर आता है, तो एक काम करते हैं 35% ऑफ को हम थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाना चाहते हैं, तो यहां से मैं क्या करूंगा, ज्वाइन द जिम को मिटा दूंगा और यहां से मैं गेट 35% ऑफ को भी मिटा दूंगा। ज्वाइन द जिम नाउ गेट 25% ऑफ। तो इसको क्या करता हूं, हम थोड़ा सा हायरार्की मेंटेन कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, ताकि वाज़ेह तौर पे हमें नजर आए। ठीक है भाई, समझ आ गई बात? ये आपका लोगो भी आ गया, सारी की सारी कहानी आपकी यहां पर क्लियर हो गई। तो अब इसका बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं तो बैकग्राउंड भी आप लगा सकते हैं। यहां पर आप आए, डिजाइन पर आए, यहां पे कुछ एलिमेंट्स लगाना चाहते हैं तो हम लगा सकते हैं। यहां पर लिखते हैं डॉटेड स्क्वायर, डॉटेड स्क्वायर, डॉटेड स्क्वायर लिखा, और लिखने के बाद यहां पर मैं एलिमेंट्स में आया, डिजाइन में डॉटेड स्क्वायर लिखा था, कॉपी किया, यहां से एलिमेंट्स पे आके मैंने इधर पेस्ट कर लिया। तो देखते हैं क्या डॉटेड स्क्वायर में आता है हमारे पास। ग्राफिक्स में जाएंगे, ग्राफिक्स में ही मौजूद है हम, या डॉट
ठीक है भाई, डॉट डिज़ाइन मैंने लिखा तो डिफरेंट तरह के डॉट्स आ रहे हैं भाई, आप उठा लें और यहाँ पर आप अपने डिज़ाइन में यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आपने इसका अगेन डुप्लीकेट लिया और उठाकर आपने यहाँ पर लगा लिया, यहाँ पे साइड पर आपने बता दिया। ठीक है, तो डिफरेंट एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं भाई, अपने डिज़ाइन को थोड़ा सा बना सकते हैं जानदार। आप इसको इन सारों को सिलेक्ट करें और यहाँ पर आके इसको ग्रुप कर दें, ताकि जब भी इसको मूव करूंगा तो सारे अब एक साथ क्या होंगे, मूव होंगे। यहाँ से आप जब सारों का एक को बढ़ाएंगे तो सारे ऑटोमेटिकली क्या होंगे, उनका साइज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ आ रही है। यहाँ से देखें लिमिटेड टाइम ऑफर आपको थोड़ा सा गायब होता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करें, इसके कलर को ब्लैक से आप लाइट ग्रे कर दें, लाइट कर दें, तो अभी आपका लिमिटेड टाइम ऑफर आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नजर आएगा। अब देखिए मैं लिमिटेड टाइम ऑफर को थोड़ा मूव करवाना चाह रहा हूं, लेकिन ये मेरे डॉटेड वाले स्क्वायर मूव हो रहे हैं, तो इसके लिए क्या हल है, क्या करेंगे, वेरी गुड, कंट्रोल दबा के रखेंगे और क्लिक करेंगे तो मेरा उस वाले एलिमेंट पे चला जाएगा, नीचे वाले एलिमेंट पे जाके उसको सिलेक्ट कर देगा। ठीक है, समझ आ गई। भाई नहीं समझ आई, चलें आगे फिर। तो देखें भाई हमारे पास हमारी क्या हो चुकी है, हमारी ये पोस्ट तैयार हो चुकी है। अब इसको डाउनलोड कैसे करना है, वही तरीकेकार है। अब इसका देखिए बैकग्राउंड भी चेंज करना चाह रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आ जाएं, नीचे थोड़ा सा आएंगे, इस नीचे स्क्रॉल करें, नीचे बैकग्राउंड का ऑप्शन आ रहा होगा। एलिमेंट से हम बाहर जाते हैं, यहाँ पर वैसे आता है, आप लोग चेक कीजिएगा आपका आए क्या पता। चले खैर नहीं आ रहा तो कोई मसले की बात ही नहीं। यहाँ पे लिखते हैं बैकग्राउंड लिखते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड आ रहे होंगे डिफरेंट तरह के, या बैकग्राउंड ना भी आए तो यहाँ पर आप जाएं स्टाइल पे, बहुत सारे कलर्स आ रहे हैं, कलर के तौर पे बैकग्राउंड भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, ये बैकग्राउंड आपने लगा दिया, ग्रेडियंट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जो आपको बेटर लगेगा आप वो क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है भाई, आप खाली भी रहने दें तो रहने दे सकते हैं। अब इसको डाउनलोड करने कैसे करेंगे भाई, देखें शेयर पे आएंगे, यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन पर आएंगे, डाउनलोड के ऑप्शन पर आने के बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा वेट करेंगे, डाउनलोड का ऑप्शन आएगा आपका, आपने क्लिक करना है तो ये आपकी इमेज क्या हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। तो आपने क्या कर लिया, आपने अपनी एक सोशल मीडिया की पोस्ट को जीरो से बना लिया। अब एक और बात बेटा सुन लें, अब ये बनाने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहां पर स्टाइल में आना है, किस में आना है, डिजाइन में आना है। भाई समझ आ रही है ना, जाग रहे हो ना आप लोग, सो तो नहीं रहे। अच्छा, फिर यहाँ पे डिजाइन पे आना है, यहाँ पर आपने लिखना है जिम, यहाँ पर जिम लिख दो और इंटर कर दो। जैसे जिम लिख के इंटर करोगे तो मुख्तलिफ तरह की जिम से रिलेटेड आपके पास पोस्ट आ जाएंगी। तो इसमें फ्री वाली पोस्ट देख लो जो आपको समझ में आ रही है, उसमें से कोई एलिमेंट आपको समझ में आ रहा है तो वो उठा के आप अपने डिजाइन में लगा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। जैसे हम देखते हैं कि कोई हमें मिल जाए कोई सही सा, तो हमें कोई सही सा मिल नहीं रहा। अच्छा जी, क्या उठाएं भाई, हम क्या ले लें, जैसे यहाँ पर जाते हैं, ठीक है, ऐड एज न्यू पेज करना ताकि आपका वो ज़ाया ना हो। तो ये फॉन्ट आपको अच्छा लग रहा है तो इस फॉन्ट को कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। ज्वाइन नाउ का ये आपको अच्छा लग रहा है, कॉपी किया आपने और यहाँ पर लेके गए और यहाँ पर लाके आपने पेस्ट कर दिया। ठीक है, पेस्ट करने के बाद आपने इसको कलर दे दिया, कौन सा, ऑरेंज कलर दे दें अपनी थीम के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर आपने इसके अंदर लिख दिया लिमिटेड टाइम ऑफर। आपने इसको उठाया और इसको डॉट्स पर गए, पोजीशन में गए, टू फ्रंट कर दिया आपने लिमिटेड टाइम ऑफर को, इसको आपने वाइट कर दिया। ठीक है भाई, समझ आ रही है बात। तो इसको हम थोड़ा सा लिमिटेड टाइम ऑफर को थोड़ा सा हम कम कर देते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि आप इससे क्या कर सकते हैं भाई, अपनी मर्जी का कोई भी एलिमेंट आपको ठीक लग रहा है तो आप उसको ले सकते हैं। अब देखें ये दोनों साथ मूव करवाना चाह रहे हैं, आप इसको क्लिक करें और शिफ्ट दबा के रखें और नीचे वाले को भी सिलेक्ट कर दें और इन दोनों को ग्रुप कर दें। ग्रुप करेंगे तो दोनों एक साथ मूव होंगे। ठीक है, और एक साथ इनको बड़ा करेंगे तो क्या होगा, ये इनका साइज भी एक साथ इंक्रीज होगा। भाई समझ आ रही कि नहीं आ रही। अच्छा, ये चीज तो आपने देख ली भाई। अब उसके बाद देखें मुख्तलिफ तरह के आइकन्स हैं, लोगोज हैं, जो भी आपको ठीक लगता है आप यहां से भाई ले सकते हैं। ठीक है, अब आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से बनाना चाह रहे हैं, किस तरह से नहीं चाह रहे। अब ये तो एक नॉर्मल पोस्ट हो गई।
अब इस पोस्ट को आप एनिमेट करना चाहते हो, अक्सर देखोगा एक ही पोस्ट होती है, वीडियो की फॉर्म में लगी हुई होती है, कि जैसे लिखा हुआ होता है, एक पहले पोस्ट आती है, उसके बाद वो ज्वाइन नाउ का ऑप्शन आ रहा होता है, फिर उसके बाद हो रहा होता है ये इतना डिस्काउंट मिल रहा है, फिर डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टीज आ रही होती हैं। तो एनिमेटेड पोस्ट आपने कैसे बनानी है? एक सिंपल पोस्ट बनाने के बाद आप उसको एनिमेट भी करवा सकते हैं। एनिमेट करवाने के लिए क्या करेंगे, इस डिजाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर एनिमेशन का ऑप्शन आएगा। भाई देखें बाहर क्लिक किया, एनिमेट का ऑप्शन आ रहा है आपके पास, एनिमेट पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप किसी भी फिल्टर को लगा दे, देखें किसी भी फिल्टर को लगाएं तो वो चीज आपकी क्या आ जाएगी, एनिमेट होती हुई आपके पास आएगी। ठीक है, तो जो आपको यहां से चाहिए आप उस तरह का एनिमेशन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये आपके पास आ गया, ये आपके पास आ गया, तो जो आपको ठीक लगता है आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद देखें मैंने जैसे एलिमेंट पे क्लिक किया तो ये मेरे पास फोटो एनिमेशन आ रही, तो इस पर क्लिक करूंगा तो मेरी जो एलिमेंट्स हैं वो मूव होंगे। तो एलिमेंट्स को भी अलग तरह से मूव करवाना है तो मैं यहां से लगा सकता हूं। ठीक है, अब यहां से देखें ये शेयर के साथ एक ऑप्शन आ रहा है प्ले बटन का, इस प्ले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी एनिमेशन प्ले होती हुई आपको नजर आएगी। हाँ, ये वीडियो फॉर्म में डाउनलोड होगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पे शेयर पे जाएंगे, डाउनलोड करेंगे तो देखें वीडियो फॉर्म में डाउनलोड होगा। डाउनलोड पे क्लिक किया और यहाँ से इसको हम MP4 में क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब ये बजाय पोस्ट की फॉर्म में, पिक्चर की फॉर्म में डाउनलोड होने के किस फॉर्म में डाउनलोड होगा, वीडियो की फॉर्म में, MP4 की फॉर्म में डाउनलोड होगा। भाई ये बात समझ में आ गई? तो अब आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा यहाँ पर डिजाइन आप बनाएंगे और कितना अच्छा बनाने की एहलियत रखते हैं। अब देखें इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं भाई, इसमें सारे का सारा क्या है, आपकी प्रैक्टिस है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका डिजाइन क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने एक पोस्ट बना ली भाई। चलें आगे, कोई मसला है इसमें भाई? कोई इशू नहीं है। अच्छा, यहां पर देखें साइट पर टेम्पलेट स्टाइल्स भी आ रही होंगी। अगेन भाई देखें एक और इंपॉर्टेंट बात सुन लें कि भाई जब भी आप कोई पोस्ट बनाने लगेंगे तो जाहिर सी बात है आप तुक्के मारेंगे तो आपसे अच्छी पोस्ट नहीं बनेगी। ठीक है, तो सबसे अच्छा काम क्या है कि आपने इंस्पिरेशन ले लेनी है थोड़ी सी। इंस्पिरेशन कैसे लेंगे आप लोग? आपको जो पिंटरेस्ट की वेबसाइट बताइए या सिंपल गूगल पे जाके लिखेंगे सोशल मीडिया की पोस्ट, जिस भी अकॉर्डिंग आप बनाने जा रहे हैं तो लिखेंगे तो डिफरेंट डिजाइन आ जाएंगे। उन डिजाइन को फॉलो करके आपने क्या करना है, बनाना है। इसके अलावा देखें आपके कैनवा में भी बने बनाए टेम्पलेट्स मौजूद हैं, लेकिन मेरा आपको शुरू में मशवरा ये होगा कि आप क्या करें, जितना हो सकता है ना आप खुद से डिजाइन बनाएं। जब आप खुद से डिजाइन बनाएंगे तो डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स को इस्तेमाल करना आपको आएगा कि भाई बैकग्राउंड में जाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, बैकवर्ड इमेज को ऊपर लाने के लिए क्या करना पड़ रहा है। तो डिफरेंट तरह के जब ऑप्शंस आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस में लेके अप्लाई करेंगे तो आपके लिए बनी बनाई टेम्पलेट पे भी काम करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। हाँ, इसमें उर्दू के फॉन्ट भी आ सकते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि प्रो वाला जो वर्जन होता है ना उसमें एक्यूरेट उर्दू वाले फॉन्ट्स आते हैं। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, फ्री वाले वर्जन में जाते हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं तो वो अजीब फॉन्ट आते हैं। उसका तरीकेकार क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, हम किस तरह से एक तरीके का इस्तेमाल करके हम उर्दू के फॉन्ट यहां पर अप्लाई करवा सकते हैं। ठीक है भाई, समझ आ रही है? तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी डिजाइन बनाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, उसके साइज को ढूंढना। उसके बाद क्या करना है, उसकी थोड़ी सी इंस्पिरेशन लेना कि डिजाइन किस तरह से बन सकता है। उसके बाद क्या करना, उसको बनाना स्टार्ट करना। तो ये तीन प्रोसेस, तीन स्टेप्स का आपने ख्याल रखना है। अच्छा भाई देखें, एक और मैं आपको बात बता दूं कि हमारे जो प्रीवियस जो बैचेस थे उसमें से कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने क्या किया, डिजाइन बना के बाहर मार्केट में बेचे भी और पैसे भी कमाए उन्होंने। समझ आ रही कि नहीं आ रही? उन्होंने क्या किया है, डिफरेंट दुकान वालों के पास गए कि भाई हमने, जैसे बार्बर के बाद नाई के पास चले गए, उन्होंने कहा कि भाई हमने क्या करना है, आपका डिजाइन आपको बना कर देंगे हम। ठीक है, तो आप हमें 150 रुपए दे दें, 200 दे दें, 500 दे दें, जितने में उन्होंने बात की। वो बात करने के बाद उन्होंने क्या किया, उसकी दुकान के नाम के 3 से 4 डिजाइन बना दिए। ठीक है, डिफरेंट तरह के टेम्पलेट्स उठाए, टेम्पलेट्स उठाने के बाद 4 से 5 डिजाइन बनाए और बनाने के बाद उसको जाकर दिखा दिए कि भाई देखो ये डिजाइन मैंने आपके बनाए, अगर आप बोलोगे तो मैं आपका पेनाफ्लेक्स भी बनवा कर लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, देखो ये मैंने आपकी दुकान के बिजनेस कार्ड बना दिए, तो आप कहोगे तो मैं प्रिंट भी करवा के आपको दे दूंगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं,
आप बाहर मार्केट में जाके अपनी इस स्किल को बेच भी सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगेन क्या बात है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपके लिए क्या हो जाएगी, आसानी होगी, उतनी ज्यादा आपके हाथ में क्या आएगी, क्लैरिटी आएगी। अच्छा, तो भाई ये हमने क्या बना ली, हमारी पोस्ट हमारी बन के रेडी हो गई। और अब हम आगे चलते हैं भाई, प्रेजेंटेशन किस तरह से क्रिएट की जाएगी। अगर हम बात करें कैनवा पे, अगर आपने प्रेजेंटेशन बनानी है, प्रेजेंटेशन क्या होती है, किसी भी टॉपिक को आप विजुअली क्या करते हो, रिप्रेजेंट करते हो। जैसे हमने देखा जब हमारी सीआईटी की क्लासेस का आगाज हुआ था, तो वो सारी कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन हो गया, आउटपुट डिवाइसेस हो गई, इनपुट डिवाइसेस हो गई, उसकी मैंने क्या बनाई थी, एक प्रेजेंटेशन बनाई थी। तो आप किसी भी टॉपिक पे प्रेजेंटेशन किस तरह से क्रिएट करोगे, उसको हम देखने जा रहे हैं। भाई एक तरीके कार तो क्या है कि बिल्कुल स्क्रैच से जाके हम लोग पढ़ेंगे पावर पॉइंट में जाके डिटेल में कि प्रेजेंटेशन को कैसे क्रिएट किया जाएगा, शेप्स कैसे लगाएंगे, कैसे वहां पर प्लेसमेंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। वो सारी की सारी बातें तो डिटेल में हम पावर पॉइंट में जाके देखेंगे। लेकिन यहां पर क्या इश्यू है आपका, यहां पर क्या है, यहां पर हम देखेंगे, फायदा उठाएंगे किस चीज से, कि भाई जो बनी बनाई टेम्पलेट्स हैं उनका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। अब देखें, अगर हम क्या करेंगे, एक चीज को बिल्कुल स्क्रैच से बनाना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारे लिए काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस वो होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर टेम्पलेट्स को हम देखेंगे यूज किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है भाई। देखें, अब सोशल मीडिया की पोस्ट में कोई मसला तो नहीं है ना। अगर आपने क्या करना है, बनी बनाई टेम्पलेट को एडिट करना है, तो सिंपल क्या तरीकेकार है, उस टेम्पलेट पे आप क्लिक करें और क्लिक करने के बाद जहां पे अपना लोगो वगैरह चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। जहां पे हेडिंग आ रही है वहां पे हेडिंग पर डबल क्लिक करके आप अपने मुताबिक वहां पर क्रिएट कर सकते हैं चीजें, ठीक है। जैसे फिटनेस यहां पर लिख दिया मैंने, क्लब, और इस तरह से आप डिफरेंट तरह की डिजाइनिंग में जो जो लिखा हुआ है वहां पर उस चीजों को, प्लेस होल्डर को रख के अपनी डिजाइनिंग वहां पर क्रिएट कर सकते हैं। भाई समझ में आ गई। अच्छा, ये थोड़ा स्लो चल रहा है तो हम क्या करते हैं, इसको हम ऑन कर लेते हैं। अच्छा भाई, अच्छा अब चलते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ। तो होम में मैं जाता हूं, होम में जाने के बाद यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है, यहां पे लिखें प्रेजेंटेशन लिख दें या ना लिखें, नीचे आपके प्रेजेंटेशन का पूरा सेक्शन आ रहा है। इस प्रेजेंटेशन के सेक्शन पे आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जैसे क्लिक करेंगे तो देखें आपके पास क्या हो गई, ये कैनवस आ गया। आप चाहें तो जीरो से भी बना सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपने टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट लिखने के लिए आपने क्या ले लिया, आपने एक एलिमेंट ले लिया। जैसे आपने आपने क्या ले लिया, एक स्क्वायर ले लिया, और स्क्वायर लेने के बाद यहाँ पे आप इसके यहाँ पर गए और राउंडेड कॉर्नर आपने कर दिए, ठीक है। बॉर्डर वेट आपने, इसको हम थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं और देखें थोड़ा सा ज्यादा मजीद राउंडेड करना है इसके कर्व को, तो इसको बढ़ा देंगे तो मजीद राउंड हो जाएंगे, ठीक है। देख रहे हैं ये राउंड हो गया मजीद। आप इसको थोड़ा सा स्मॉल कर लें, ये आपका क्या बन गया, एक प्लेस होल्डर बन गया, समझ लें। यहाँ पर आप कोई भी चीज लिख सकते हैं और यहाँ से आप लिखें फ्रेम, सर्च करें। फ्रेम सर्च किया आपने, फ्रेम को क्लिक किया और क्लिक करने के बाद देखें डिफरेंट तरह के फ्रेम्स आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। किसी भी तरह के फ्रेम पे क्लिक करेंगे वो फ्रेम आपका यहाँ पर आ जाएगा और इस फ्रेम को आप अपनी मर्जी से आप इसकी हाइट और विड्थ को बढ़ा सकते हैं और यहाँ पर आप कोई भी इमेज डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका टॉपिक आ जाएगा मेन, ठीक है। और यहाँ पर आप टेक्स्ट पे जाएं और यहाँ से हेडिंग आप ले लें। हेडिंग आपने ली, जैसे मिसाल के तौर पर हम बना रहे हैं प्रेजेंटेशन ग्लोबल वार्मिंग के लिहाज, तो लिखा मैंने ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ये लिखा और यहाँ पर मैंने इसको प्लेस कर दिया और नीचे से इसका मैंने थोड़ा सा टेक्स्ट का साइज भी कम कर दिया और यहाँ पर डिफरेंट तरह के प्लेस होल्डर मैंने लेकर डिफरेंट तरह की मैंने वर्डिंग लिख दी। यहाँ पर गया मैंने, यहाँ पर बॉडी टेक्स्ट ले लिया, सब हेडिंग ले ली, यहाँ पर लिख दिया कॉजेज, लिख दिया इसके कॉजेज आ गए और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा साइड पर एडजस्ट कर दिया और यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन आ जाएगी। तो यहाँ से बॉडी टेक्स्ट ले लेंगे और यहाँ पर लाकर हमने बॉडी टेक्स्ट लिख दिया। भाई क्या डेफिनेशन है, भाई समझ आ रही कि नहीं आ रही। फिर यहाँ पे एलिमेंट्स पे आप गए, यहाँ पर आपने लिखा ग्लोबल वार्मिंग, सर्च किया ग्लोबल वार्मिंग, सर्च करने के बाद इंटर किया। इंटर करने के बाद यहाँ पर देखें कुछ भी नहीं आ रहा तो यहाँ पे फोटोज पे जाएंगे आप। फोटोज पे जैसे ही जाएंगे तो मुख्तलिफ तरह की इमेजेस आ जाएंगी। तो ग्लोबल वार्मिंग को जो ज्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट कर रही है आपने वो ले लेनी है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग का एक असर क्या होता है कि आपके इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो यहां से आपने एक इमेज ली और यहां पर लेकर आकर आपने यहां पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी। तो उस फ्रेम के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, वो यहां पर सेट हो जाएगी। डबल क्लिक किया आपने और यहां से आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो।
ठीक है, समझ आ रही है। और यहां से आपने इसको थोड़ा सा साइज भी इंक्रीज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीके कार तो ये कि आप अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करके आप क्या करें, डिफरेंट तरह की स्लाइड्स बना दें और स्लाइड्स बनाने के बाद क्या करें, आप इसको यूटिलाइज कर लें। फिर नई स्लाइड आपको चाहिए, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे, नई स्लाइड आपकी आ जाएगी। वो पढ़ते हैं। ये बात समझ में आ गई। एक आसान तरीके कार क्या है कि भाई यहाँ पर डिजाइन पर आप आए, बनी बनाई आपको डिजाइन यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर आप लिख दें जो भी आपका टॉपिक है, जैसे मार्केटिंग है आपका टॉपिक, मार्केटिंग पे आपने प्रेजेंटेशन बनानी है, तो मार्केटिंग के लिहाज से देखिए आपको स्लाइड्स मिल जाएंगी मुख्तलिफ तरह की। ठीक है, जैसे एडवांस सीआईटी में मैंने क्या इस्तेमाल किया था, ये वाला टेम्पलेट इस्तेमाल किया था, आपको नजर भी आ रहा होगा। ठीक है, देखिए डिफरेंट तरह की आपके पास यहाँ पर क्या आ रही है, टेम्पलेट्स आ रही हैं। तो अगर आपने क्या करना है, इस टेम्पलेट में से सिर्फ आपको ये वाला पेज चाहिए, इंट्रो वाला पेज चाहिए, आप ऐड पे क्लिक करें, पेज ऐड हो जाएगा। आपको सेकंड वाला पेज चाहिए, आप इसको उठाएं और यहाँ पे सेकंड वाले पे लाकर आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, सेकंड वाला आ जाएगा। समझ आ रही है। तो यहां पे आप क्या कर सकते हैं, अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग आप इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आपको कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें बनी बनाई आपको यहाँ पर मिल रही है। यहाँ पर लाकर आपने लोगो सेट कर देना है, नीचे आपने नाम लिख देना है और यहाँ पर कौन प्रेजेंट करने जा रहा है आपने उसका नाम लिख देना है। समझ आ रही कि नहीं आ रही। तो ये बनी बनाई टेम्पलेट है, आप इसका क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये मौका पा रहा है मोबाइल का, तो यहाँ पे आपने इमेज को चेंज करना है, अपलोड्स में जाएं, जो भी इमेज आपने लगानी है यहाँ से इमेज को उठाकर यहाँ पर जैसे लेकर आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी इमेज रिप्लेस हो जाएगी। डबल क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, इसको एडजस्ट कर सकते हैं। भाई समझ में आ रही है। तो इस तरह से आप बने बनाए टेम्पलेट्स का क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अगेन डिजाइन पे जाएं और आपको ये चार्ट चाहिए। ठीक है, देखें ये आपको चार्ट वाली इमेज चाहिए, कुछ आपने एनालिटिक्स बताने, उठाएं और यहाँ पर लाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। ठीक है, तो ये चार्ट भी देखें अपडेट होगा, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे इस चार्ट पे मैंने क्लिक किया, डबल क्लिक करूंगा और यहां पर हम जाते हैं एलिमेंट्स पर, देखें डबल क्लिक किया तो यहां पे बता रहा है भाई आपने कितनी परसेंटेज बतानी है, आपने बतानी है 90%। तो 90 करेंगे तो 90% बता देगा और सर्कल को भी फिल कर देगा। ठीक है, समझ आ रही है। लाइन वेट बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं, डिक्रीज करना चाहें डिक्रीज कर सकते हैं, परसेंटेज लेवल शो करवाना चाहते हैं करवा दें, नहीं करवाना चाहते तो हटा दें, राउंडेड एंड पॉइंट्स चाहते हैं तो लगा दें, नहीं तो आप स्क्वायर वाले से भी काम चला सकते हैं। ठीक है भाई, तो हर एलिमेंट को आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, आप एडिट कर सकते हैं। क्या कह रहे थे आप, कुछ कह रहे थे, बोले भाई। डबल क्लिक करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन खुल जाएगा इसका, सही है। डबल क्लिक करेंगे, अब देखिए आप कलर चेंज करना चाहें कलर चेंज कर सकते हैं। फिर अगेन डिजाइन पे जाएं आप लोग और मुख्तलिफ तरह की आप इमेजेस ले सकते हैं। आपको यहां से ये वाली इमेज चाहिए थी, नीचे आए, मुख्तलिफ डिजाइन आपके पास आ रहे हैं, इसको क्लिक करें। यहां से कोई बात समझ में आ रही, कोई डिजाइन आपको समझ में आ रहा है तो यहां से आप ले सकते हैं। ठीक है, आप चाहते हैं सारे के सारे डिजाइन यहां पर अप्लाई हो जाएं तो अप्लाई ऑल करेंगे तो 13 के 13 पेजेस आपके यहां पर अप्लाई हो जाएंगे। भाई बात समझ आ रही है, चलें आगे। अब देखें इसको एनिमेट कैसे करवाना है। एनिमेट करवाने के लिए देखें आपने क्लिक करना है और यहाँ पे एनिमेट का ऑप्शन आ रहा है, उसी तरह से आपने काम करना है। एनिमेट के ऑप्शन पे क्लिक किया तो आप देखें ये आपके पास आ रहा है, पेज एनिमेशन आ रही है, तो क्लिक करेंगे पेज आपका एनिमेट होगा इस तरह से। ठीक है, जिस तरह का आप स्टाइल रखेंगे उस तरह से एनिमेट होके आएगा। एक एक ऑब्जेक्ट को करना तो यहाँ पे टेक्स्ट एनिमेशन आ रहा है, उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, यहां से देखें आपका टेक्स्ट एनिमेट होकर आएगा। अच्छा भाई देखें, इसमें वो वाला ऑप्शन नहीं है कि भाई एक के बाद एक वाला ऑप्शन क्या हो आपका रिप्रेजेंट हो। इसके लिए फिर क्या करेंगे, हमें इसको पावर पॉइंट पे लेके जाना पड़ेगा। इसको डाउनलोड पावर पॉइंट पे करके पावर पॉइंट पे एनिमेशन लगानी पड़ेगी, वो हम पावर पॉइंट में सीखेंगे। भाई बस सब समझ आ रही है। बस बेसिक रूल ये याद रख लें कि यहां पर आप क्या कर सकते हैं, आप किसी टेक्स्ट पर लगा सकते हैं लेकिन कलेक्टिवली आपकी एनिमेशन लगेगी। ठीक है, पेज पे लगाना चाहते हैं तो कलेक्टिवली आपकी एनिमेशन लगेगी। यहां से भी आप ट्रांजिशन लगा सकते हैं, यहां पे क्लिक करें तो ट्रांजिशन आ जाएगी, यानी कि दूसरा पेज किस तरह से चेंज होगा, दूसरा पेज इस तरह से आए, इस तरह से आए, इस तरह से आए, जिस तरह से भी आप लाना चाहते हैं आप बीच में ट्रांजिशन लगा सकते हैं। बीच में क्लिक करेंगे तो देखें ट्रांजिशन का ऑप्शन आपको दे देगा। ठीक है, समझ आ रही है। तो देखना चाहते हैं किस तरह से रिप्रेजेंट होगी तो प्रेजेंट पे जाके आप क्लिक करें तो आपके पास ये फुल स्क्रीन पे जाके प्रेजेंट करते हैं हम इसको।
प्रेजेंट पे क्लिक किया तो देखें कुछ इस तरह से ये रिप्रेजेंट होगी, ये दूसरा पेज इस तरह से आएगा, तीसरा पेज कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, समझ आ गई? अच्छा, तो ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो फिर आपने क्या करना है, देखें इसमें से कोई आपने पेज लेना है तो आप अगेन इजीली क्या करें, इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करें, इस प्लस वाले इमेज पर लाकर आप इसको प्लेस कर दें। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ा सा नीचे आएंगे टेम्पलेट स्टाइल पे, टेम्पलेट स्टाइल पे आएंगे, क्लिक करेंगे तो देखें डिफरेंट कलर्स में डिफरेंट फॉन्ट में क्या करेगा, टेम्पलेट के स्टाइल को चेंज कर देगा। समझ आ रही है? तो डिफरेंट तरह के स्टाइल्स भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आसान है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। आप इसको फर्स्ट सेकंड में लाना चाहते हैं, सेकंड में लाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। इसको सेकंड में लाना चाहते हैं, इसको यहाँ पर ले आए। इसके स्टाइल को चेंज करना चाह रहे हैं, कलर एक एक कर को नहीं चेंज करना चाह रहे, आप यहाँ पर नीचे आए, यहाँ से आप इसका स्टाइल यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। तो जो आपको ठीक लगता है, सूट करता है, तो वो स्टाइल अपने अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लगा सकते हैं। भाई समझ में आ गई? तो ये आपकी क्या है, प्रेजेंटेशन को आप इस तरह से बना सकते हो। और अगर आपने इसको डाउनलोड करना है तो भाई डाउनलोड आप कर सकते हो। इसको नीचे आएंगे, डाउनलोड करने का ऑप्शन क्या है, पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ में डाउनलोड हो सकता है। अच्छा, MP4 वीडियो में कर सकते हो और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में भी कर सकते हो। ठीक है, इसको हम फिर पावर पॉइंट में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। भाई समझ में आ गई किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आज हमने क्या देखा कि भाई एक सोशल मीडिया की पोस्ट कैसे बनेगी, एनिमेटेड पोस्ट कैसे बनेगी, और हमारे पास पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन को हम कैनवा पे प्रेजेंटेशन को किस तरह से क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। एक लास्ट काम देखते हैं, उसके बाद क्लास को वाइंड अप करते हैं कि सीवी किस तरह से बनानी है आपने। ठीक है, सीवी बनाने के लिए क्या करें, होम पे चले जाएं। होम पे जाने के बाद यहां पर आप क्या सर्च कर लें, सीवी लिख दें या रेज्यूम लिख दें, सीवी लिख दें या रेज्यूम लिख दें। करिकुलम विटाइल होता है भाई। अच्छा चले, नहीं आ रहा, सीवी से नहीं आ रहा, ये एक काम करते हैं, रेज्यूम लिख देते हैं हम। रेज्यूम में लिखेंगे तो इसमें भी आपकी सीवी आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है, टेम्पलेट। स्लो क्यों हो गया? अच्छा भाई देखें कितनी बेहतरीन बेहतरीन सीवीज आ रही हैं। अगेन देखें, मैं इसको क्या करूंगा, जीरो से स्क्रैच से बनाने जाऊंगा तो मुझे सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि भाई सीवी किस तरह से बनती है, टेम्पलेट क्या होता है, एजुकेशन कहाँ रखी जाती है, पर्सनल डिटेल कहाँ रखी जाती है, डिटेल का आइकन क्या आएगा। तो इसमें मेरे लिए क्या है, मुझे काफ़ी डेप्थ में जाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तब जाके मैं बनाने की काबिल होऊंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास बने बनाए टेम्पलेट्स मौजूद हैं तो हम इसका क्या करेंगे, फ़ायदा उठाएंगे। तो यहाँ पर देखें मुख्तलिफ तरह के टेम्पलेट्स आ रहे हैं, उन टेम्पलेट्स को आपने चूज करना है जिस पे क्राउन बना हुआ नहीं आ रहा है। देखें इस पर चूज कर सकते हैं, इस पर बना सकते हैं, तो इस वाले को हम ले लेते हैं। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे कस्टमाइज इस टेम्पलेट पे जाएंगे तो आपका डिजाइन आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा। इसको आपने थोड़ा सा क्या करना है, जूम कर लें अपने अकॉर्डिंग, यहां से भी जूम कर सकते हैं आप, और यहां से आप यहां से देखें चेंज कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपका नाम क्या है भाई, मोहम्मद अयान, तो यहां पर मैं लिखता हूं मोहम्मद लिखा और यहां पर लिख दिया मैंने अयान। ठीक है, अब किस डेजिग्नेशन के लिए आप ये सीवी बनाने जा रहे हैं, भाई मैं बनाने जा रहा हूं मिसाल के तौर पर डिजिटल मार्केटर, यानी कि एज अ डिजिटल मार्केटर के तौर पे मैंने क्या किया, कंपनी में अप्लाई किया है, तो यहां पे आप लिख देंगे डिजिटल मार्केटर। ठीक है, आपने लिख दिया। अब एक्सपीरियंस यहां पर आ रहा है, अबाउट मी में क्या लिखना है, आपने ऑब्जेक्टिव लिखना है, यानी कि थोड़ा सा अपने बारे में, अपनी फील्ड के बारे में लिखना है। तो आपको नहीं पता डिजिटल मार्केटिंग की ऑब्जेक्टिव में क्या लिखना है, गूगल पे जाएं, यहां पर लिख दें ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन रेज्यूम और इंटर कर दें। तो देखिए गूगल आपको बना बनाया ये आपको ऑब्जेक्टिव दे देगा। ठीक है, यहां से आप इसको कॉपी कर लें और कंट्रोल सी करके कॉपी करें और यहां पर लेके जाके आप क्या कर दें, इसको यहां पर पेस्ट कर दें। ठीक है, यहां पर आपने डबल क्लिक किया, सारा सिलेक्ट हो गया, आपने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसमें कुछ ज्यादा आ रहा है तो क्या कर लें, आप इसमें से थोड़ा सा इसको आप हटा दें। ठीक है, समझ आ गई। इसको जस्टिफाई करना है तो आप लेफ्ट अलाइन करना है तो लेफ्ट अलाइन कर लें, मिडल करना है तो मिडल कर लें। आई थिंक ये मिडल वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, सेंटर अलाइन। ठीक है, चलें आगे।
यहाँ से भाई एक्सपीरियंस लिख सकते हैं कि भाई इस कंपनी में मैंने इस साल में ये काम किया, इस तरह से काम किया, सारा एक्सपीरियंस आ जाएगा। यहाँ पे आपकी एजुकेशन आ जाएगी, ठीक है, आपकी स्किल के बारे में आ जाएगा, भाई डिजाइन प्रोसेस आप कितना अच्छा कर लेते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कितनी अच्छी कर लेते हैं, आपकी एक्सपर्टीज क्या है, यहाँ पर सारी की सारी आ जाएंगी। आप लैंग्वेजेस कौन कौन सी बोलते हैं यहाँ पर आ जाएंगी, आपका फोन नंबर इधर आ जाएगा, ईमेल एड्रेस इधर आ जाएगा, आपके घर का एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, समझ आ रही है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, अपनी एक सीवी अच्छी सी क्रिएट कर लेंगे। आपको कोई माइंड लगाने की, कोई भी पीछे थ्योरी सीखने की कोई भी जरूरत नहीं, जस्ट आपने यहाँ पर आके क्या करना है, टेम्पलेट को एडिट करना है। उसके बाद देखें थोड़ा सा नीचे आएंगे, स्टाइल्स में जाएंगे तो डिफरेंट तरह के स्टाइल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, स्टाइल्स में क्या है भाई, देखें डिफरेंट तरह के कलर्स कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। यहाँ पे आपने क्लिक किया तो इस तरह का आपको डिजाइन मिल जाएगा, ठीक है, देख रहे हैं कितना बेहतरीन बन गया ऑरेंज में। फिर आप आगे जा रहे हैं तो इस तरह का डिजाइन मिल गया। सी आल पे करें, सारे डिजाइन आपके पास आ जाएंगे जो जो अवेलेबल होंगे। ये ब्लैक में आ गया और यहाँ पर ग्रे में करेंगे तो ग्रे में आ जाएगा। भाई समझ में आ गई, तो इसको आपने डाउनलोड करना है। भाई देखें सीवी ज्यादातर डाउनलोड की जाती है आपकी पीडीएफ में। किसमें डाउनलोड की जाती है, पीडीएफ में। तो शेयर पे जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद नीचे डाउनलोड के ऑप्शन को आपने देखना है और डाउनलोड पर आने के बाद आपने इसको स्टैंडर्ड पीडीएफ में डाउनलोड कर देना है। थोड़ा सा वेट करेंगे, इसको आपने यहाँ से डाउनलोड कर देना है। हाँ, पिक्चर कैसे रिमूव करने, रिमूव करने की जरूरत ही नहीं है। आपको पिक्चर लगानी है, जैसे मिसाल के अयान की पिक्चर लगा रहे हैं, भाई ये अयान की पिक्चर लगा दी हमने यहाँ पर, ठीक है, ये अयान की पिक्चर आ गई। और इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, आप डबल क्लिक करें और थोड़ा सा नीचे की तरफ लेकर आए तो आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, समझ आ गई। और अब फिर दोबारा डाउनलोड कर लें तो आपकी डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है भाई। तो कल की क्लास में हम देखेंगे कि भाई किस तरह से वीडियो को आपने एडिट करना है, ठीक है, और किस तरह से आपने YouTube के थंबनेल बनाने हैं। तो कल की क्लास में हम इसको क्या कर देंगे, कैनवा को बिल्कुल वाइंड अप कर देंगे। परसों से इंशाल्लाह हम क्या स्टार्ट करेंगे, आपका वर्ड स्टार्ट करेंगे। और आपकी इसने भाई आप लोगों ने क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप असाइनमेंट नहीं कर पाएंगे, और असाइनमेंट बहुत सारे होंगे इसके, बता रहा हूँ, ठीक है। अगला हफ्ता आपका बहुत टफ गुजरने वाला है। एक हफ्ता मजे किए ना, कोई असाइनमेंट नहीं थे, अभी डबल असाइनमेंट आएंगे आपके, ठीक है भाई। तो बाकी इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ते हैं।